डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें जो कंटिन्यू चल रहा था उसी में आगे बढ़ा रहे हैं कि जो एड्जॉर्प्शन होता है उसको किस टाइप के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आज इस वीडियो में ये देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, कौन से चैप्टर वो फैक्टर है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। मीन्स कि जो एड्जॉर्बेंट है ना, जिसे ये बताया हुआ था मैंने आपको, ये एड्जॉर्बेंट है और इसके ऊपर जो भी स्टिक होगा एड्जॉर्ब होगा उसको एड्जॉर्बेंट ये कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, इसका आपको इसका नेचर देखना है कि इसका नेचर किस टाइप का होगा। डिपेंड करेगा कि जो एड्जॉर्प्शन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि जो एड्जॉर्बेंट है उसका नेचर किस टाइप का होगा, है ना। जनरली क्या होता है कि सबसे खास चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो सरफेस एरिया। मतलब फर्स्ट पॉइंट अगर इसमें बोले सरफेस एरिया, सबसे खास जो आप इसमें समझा सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, है ना। मतलब एड्जॉर्प्शन वहाँ सबसे ज़्यादा हो सकता है जहाँ पर सरफेस एरिया जो हो वो क्या हो, ज़्यादा हो। ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन वहाँ पर होगा एड्जॉर्बेंट पर। इसके लिए अपन यहाँ लिख सकते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। मीन्स और अच्छे से समझने के लिए आप लिख लें सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of absorption, rate of absorption। ठीक है, मतलब कि जो एड्जॉर्बेंट है उसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उस पर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। अगर जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि पाउडर फॉर्म ऑफ चारकोल। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया पाउडर फॉर्म ऑफ चारकोल। तो चारकोल जो आपने देखा होगा तो चारकोल में क्या होता है कि उसके छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप के होते हैं, है ना। अब वो बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा एक मॉलिक्यूल जो है ये इतने सारे इसमें पाउडर फॉर्म में है तो सभी का क्या होगा, एक सरफेस एरिया होगा, है ना। और जितना इसकी वजह से क्या होता है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उस पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं जो कि जो रफ एरिया जो होता है ना, रफ एरिया में क्या होगा कि वहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली स्मूथ एरिया के। इसको आप इस तरह से लिख लें मोर एड्जॉर्प्शन, एक मिनट इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। सेकंड एग्जांपल जो है इसका सेकंड वाला, उसमें आप क्या लिखेंगे, मोर एड्जॉर्प्शन इन रफ सरफेस, इन rough surface is compared to smooth surface, is compared to smooth
कि जो रफ सरफेस होती है ना, जैसे ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये स्मूथ सरफेस हो गई, और ये जो हो गई एक तरह से मान लीजिए क्या है, रफ सरफेस। तो इस तरह की जो रफ सरफेस होगी, ये रफ सरफेस जो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्मूथ सरफेस के। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे जिसमें आपने देखा कि नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट कैसा होना चाहिए, मतलब उसके लिए सबसे खास चीज़ क्या होगी कि वहाँ पर उसका सरफेस एरिया जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हो वो ज़्यादा हो। दूसरा जो पॉइंट आता है या दूसरा फैक्टर जो आता है वो होता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। अब अभी अपन ने बात करी इसके बारे में, अब बात कर रहे हैं इसके बारे में, एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। और यहाँ पर नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में जो खास जो बात की जाती है वो किसके बारे में होती है, गैस के बारे में, क्योंकि उसी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ना। अब ये जो जनरली क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके लिए सबसे खास चीज़ होती है कि वो जो गैस हों वो क्या हो, लिक्विफेबल गैसेस हों, जिनका जितने ज़्यादा वो लिक्विफेबल गैसेस होंगी उतना ही ज़्यादा उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर एक लाइन लिख लें, इजीली लिक्विफेबल गैसेस आर, इजीली liquefiable gases are easily liquefiable gases are absorbed to greater extent, absorbed to greater extent, मतलब जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है गैसेस वो क्या होगी, नहीं जल्दी क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफेबल से मीन्स क्या हुआ कि जो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, जो इनका गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती हैं, है ना। अब जो इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं गैसेस वो उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है ज़्यादा होता है, और अगर जो नहीं हो पाती हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से आप लिख सकते हो कि ये जो है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है गैसेस का, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसी कंडीशन में वो जो गैसेस होंगी वो लिक्विफाई इजी क्या हो जाएंगी, इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, और जो इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और जो नहीं होती हैं उनका नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ले लें कि अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, SO2 हो गया, Cl2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, Cl2 हो गया, हाँ, NH3 हो गया। ये जो गैसेस हैं ये इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, तो इनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो डाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड क्या होगा, N2 O2 H2, ये जो गैसेस होती हैं ये इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाती हैं, है ना, मतलब इजीली इतनी आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, ये इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये इजीली लिक्विफाई नहीं होती हैं। और इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा, और जो इनके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ये इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, और इनका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसका थर्ड फैक्टर था। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, या जो थर्ड वाला जो फैक्टर होगा वो अपन क्या है, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर जैसे कोई चीज़ गर्म होती है तो वहाँ पर
कोई भी चीज़ उसका किसी सरफेस के ऊपर अगर कुछ सब्सटेंस पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको वाटर पड़ा हुआ है और उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है एड्जॉर्बेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, इजीली एवापोराइज हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, डिसऑर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर एड्जॉर्प्शन हो है किसी चीज़ का एड्जॉर्प्शन हुआ है ना, और वहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब इसको बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका डिसऑर्प्शन हो रहा है, डिसऑर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि जो डिसऑर्ब हुआ है, अगर वहाँ पर आप टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें, टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें, तो वापस क्या हो जाएगा, उसका एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि उसको आप एक ग्राफ के थ्रू अपन इस तरह से समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और उस ग्राफ में आप देखना कि किस तरह से टेम्परेचर वेरी करता है एड्जॉर्प्शन को, है ना। ये ग्राफ प्लॉट करा। अब ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये अगर अपन करें, कंसीडर ए ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, यहाँ लिख रहा हूँ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब इन सेंटीमीटर क्यूब, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब इन सेंटीमीटर क्यूब। अच्छी तरह से यहाँ बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो ले रहे हैं अपन प्रेशर ले रहे हैं, है ना। अब ये इसका जो मिड पॉइंट जो है 0। अब मान लीजिए यहाँ पर जो टेम्परेचर आपने लिया हुआ है इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए, तो एक टेम्परेचर ये है, एक टेम्परेचर ये है, और एक टेम्परेचर ये है। अब जो तीनों टेम्परेचर हैं वो 273 केल्विन और 247 केल्विन, 247 केल्विन, और नेक्स्ट जो टेम्परेचर है 193 केल्विन। अब यहाँ पर अगर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर में आप देखो कि टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, हाँ, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एड्जॉर्प्शन को बता रहा है। मतलब यहाँ पर एड्जॉर्प्शन को बता रहा है कि अगर यहाँ पर ये टेम्परेचर 273 है तो एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो मतलब ये एड्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना। मीन्स अपन कहने का क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज जब हो रहा है तो उस कंडीशन में एड्जॉर्प्शन जो होगा, एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई ये टेम्परेचर यहाँ पर 273 मतलब इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको एड्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन में बताया, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने पर किस तरह से एड्जॉर्प्शन हो रहा है, किस तरह से डिसऑर्प्शन हो रहा है, उसी लॉजिक को लेते हुए अपन ने यहाँ पे ये बात करी हुई है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो एड्जॉर्प्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस ग्राफ से अपन इजीली उसको समझ सकते हैं कि जो एड्जॉर्प्शन होता है और उसमें जो फैक्टर टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो किस तरह से एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसमें कि टेम्परेचर जो बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो ये तो यहाँ पर जो 3 फैक्टर करे हुए हैं, इन 3 फैक्टरों में अभी अपन ने क्या देखा हुआ है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, फिर सेकंड देखा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, और थर्ड देखा टेम्परेचर। नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी और बाकी है इसका फैक्टर, प्रेशर बाकी है ना, तो वहाँ पर उसका किस तरह से वो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, उसका एक आइसोथर्म जो होता है ना, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जिसको कहा जाता है, एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडली, उन्होंने एक
आइसोथर्म दिया हुआ था उससे और क्लियर होगा कि किस तरह से जो टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। अच्छी तरह से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।